तो नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। उम्मीद है कि आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। सभी लोग अपना जीवन खुशी खुशी यापन कर रहे होंगे। कहानियों के सिलसिले में एक और नई और सच्ची घटना लेकर के आपके साथ हैं कौशल किशोर 1090 यूट्यूब चैनल पर। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि दिल को बहुत ही झकझोर देती हैं। ऐसा लगता है कि कई लोगों में इंसानियत और मानवता नाम की चीज है ही नहीं है। एक रामचंद्र नाम का व्यक्ति है और खून से सनी हुई कुल्हाड़ी और हाथ में कटा हुआ सिर लेकर के चल रहा है। जब रोड पर निकल रहा है तो कई लोग देख करके बहुत ही भयभीत हो जाते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। सभी लोग रास्ता दे देते हैं, साइड हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं, ताकि उस व्यक्ति को जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, या कोई उसके आगे नहीं पड़ना चाहता था। जो भी देखता था वो पहले से ही हट जाता था, क्योंकि वह दृश्य बहुत ही भयानक था। खून से भरी हुई कुल्हाड़ी और हाथ में कटा हुआ औरत का सिर। जो देखता था वो अपने आप पहले से ही दूरी बना लेता था। कोई वीडियो बना रहा था, कोई पुलिस रूम कंट्रोल रूम को फोन कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, लेकिन कोई उसके सामने नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि सामने पड़ने से पहले वो अपने दिल में बहुत ही डर और सहम जा रहा था। ऐसा कृत्य देख करके लोग आसपास से हटने लगे थे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, चौराहा पड़ जाता है, चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस मिल जाती है। ट्रैफिक पुलिस उसे रोकती है और बहुत ही इशारे से उससे कुल्हाड़ी लेने का काम करती है। जैसे ही कुल्हाड़ी ले लेती है पुलिस, वैसे ही वो कटा हुआ सिर बरामद करती है और उसे भी ले लेती है पुलिस और उसे गिरफ्तार करती है। तब तक पुलिस कंट्रोल रूम को जो फोन गया था, वहाँ से पुलिस की पूरी टीम आती है। 6 पुलिसकर्मी, एसओ, थाना इंचार्ज, सभी लोग आकर के उसे पकड़ते हैं और सबसे पहले उसके घर ले जाते हैं, जहां उसका घर होता है। ओसवाल कंस्ट्रक्शंस बिल्डिंग के पास एक मकान था, जिसमें 3 कमरे, एक बरामदा, एक हॉल था। वहां जब पुलिस उसको लेकर के जाती है तो देखती है कि जो घर का मेन दरवाजा है वो खुला हुआ है। जब अंदर जाती है तो देखती है कि उस कमरे में बरामदे के अंदर एक औरत, जिसका सर कटा हुआ है, उम्र 63 साल है और उसके शरीर के 4 टुकड़े पड़े हैं। पुलिस तुरंत व्यवस्था करवाती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और अंदर जो कमरा है उसमें देखती है कि ताला लगा हुआ है, बाहर से बंद है, तो उसे खुलवाती है। तो उसमें बड़े बेटे की, जो ये रामचंद्र है, उसके बड़े बेटे राजेश की पत्नी और उसके बच्चे बंद हैं। पूछताछ की जाती है। पत्नी जो उसकी राजेश की है, उससे पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या मालूम है, इनके बारे में क्या हुआ था। तो वो बताती है। बहुत ही एक अजीब किस्सा है, बहुत ही एक सनसनीखेज घटना है। सुनते रहिए कौशल किशोर के साथ, आपको पूरी कहानी विस्तार से समझाते हैं। बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दिमाग में आई गलत अवधारणा के कारण कैसे कैसे क्राइम होते हैं। वो बताती है कि जो रामचंद्र हैं, इनको 3 बेटा हैं और 3 बेटियां हैं। 2 बेटों की शादी हो गई है, एक की अभी शादी बकाया है और तीनों बेटियों की शादी हो गई है। जो 6 लोगों का जो परिवार है इनका, उन 6 लोगों में जो सबसे छोटी वाली लड़की है इनकी, उसके साथ जो रामचंद्र की पत्नी थी, कमला नाम है इनका, जिनकी लाश पड़ी हुई है, जिन्हें रामचंद्र मार देता है, वो इसकी पत्नी थी। और
जो इनकी पत्नी थी, इनकी और इनके जो सबसे छोटी बेटी और दामाद है, उसके साथ बहुत ही अच्छी बनती थी। इस मामले में रामचंद्र को बहुत तकलीफ थी। कई बार रामचंद्र ने अपनी पत्नी सोनाबाई को समझाया भी कि सोनाबाई, यह रवैया हमें अच्छा नहीं लगता है, आपको छोटा वाला ही दामाद क्यों ज़्यादा पसंद आता है। तो वो ऐसे जवाब देती हैं कि देखो, मेरी बेटी और वो छोटा वाला दामाद मेरा बहुत ही अच्छा है, मेरा सारा ख्याल रखते हैं, मेरी देख रेख रखते हैं, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो मेरी आवश्यकताओं को वो पूरा करते हैं। लेकिन सोनाबाई चरित्र से साफ थी, लेकिन रामचंद्र का कहना था कि छोटे वाले दामाद के साथ आपके नाजायज संबंध हैं, आपका कुछ ज़्यादा ही प्यार उसके प्रति उमड़ रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम कहीं ना कहीं गलत कर रही हो। शक का कीड़ा रामचंद्र के दिमाग में बैठ चुका था और रामचंद्र बहुत ही परेशान रहते थे। आज 40 साल पुराने संबंध, जब 40 साल पहले शादी हुई थी, आज इन लोगों की उम्र 63 और 65 साल के करीब थी। आज 40 साल पुराना प्यार इन लोगों का आपस में खराब हो गया था, बिगड़ गया था। एक दूसरे से जो प्यार रहता है, जो संबंध रहते हैं, वो कहीं ना कहीं कच्चे धागे की तरह कमजोर पड़ गए थे। बस मामला यही था, शक यही था कि सोनाबाई अपने छोटे वाले दामाद से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, जो बेटी को बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, प्यार करती थी, इसकी वजह से रामचंद्र को शक हो गया था कि हमारी पत्नी और छोटे वाले दामाद में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गंभीर लगाव है और शायद इनके संबंध अच्छे नहीं हैं। नाजायज संबंधों में तौल रहे रामचंद्र ने जब अपने पत्नी से कई बार लड़ाई झगड़ा किया तो पत्नी यूं ही कहती थी, सोनाबाई यूं ही कहती थी कि इस तरह से हम पर इस उम्र जो इस उम्र में इल्जाम लगा रहे हैं, बहुत ही बेदर्द इल्जाम है। मेरे बेटे के समान मेरा दामाद, जिसके साथ आप शारीरिक संबंध और नाजायज संबंधों का जो रिश्ता बता रहे हैं, यह मेरे लिए शर्म से मर जाने के लायक है। मुझे शर्म से मर जाना अच्छा है, मेरी इससे पहले जान चली जाए, मेरी इससे पहले मौत हो जाए। ऐसा इल्ज़ाम लगाने से पहले आपको सोचना चाहिए कि उस उम्र के बेटे, जिनके बेटों के भी बेटे हैं, और तुम्हें इस तरह से इल्ज़ाम लगाते शर्म नहीं आती है। इस प्रकार से सोनाबाई कई बार कहती हैं, लेकिन रामचंद्र के दिमाग में जो बैठा हुआ कीड़ा है, जो शक का उत्पन्न हुआ बीज है, वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक हो गया है। और सोनाबाई के इन सब बातों का कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता है कि मेरी पत्नी सोनाबाई क्या कह रही है, क्या नहीं कह रही है, ये सच्ची है, ये झूठी है, ये सही है, ये गलत है। आज वो अपनी निगाहों से कुछ देख ही नहीं पा रहा है, इतना बड़ा शक हो जाता है इसको। जब इस हालात में कई बार लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनकी पत्नी जो कहती थी कि इससे पहले मैं मर जाऊं, इससे पहले मैं मर जाऊं, आज सुबह से जब रामचंद्र घर आते हैं तो पत्नी से कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई और झगड़ा होने लगता है। तो पत्नी सोनाबाई कहती हैं कि मैं अभी फ़ोन करूंगी और अपने छोटी बेटी और दामाद को बुला करके समझौता करवाऊंगी कि तुम्हारा जो पिता है वो बहुत ही हमारे और आपके बीच में और बेटी के बीच में जो घिनौने इल्ज़ाम लगाता है, उससे मैं इस घर में जी नहीं पाऊंगी। मेरा मर जाना ठीक है, मुझे मौत दे दो, और मेरे जब बेटे आएंगे शाम को तो सबसे मैं बात करूंगी और कहूंगी कि इस तरह से अगर घुट घुट के जीना है तो इससे बेहतर है कि मुझे जहर ला करके दे दिया जाए और मैं अपनी जान गंवा दूं। इस समय इसके दो बेटे नौकरी पे चले गए थे, तीसरा बेटा पढ़ाई करने चला गया था, जो दो और बेटियां थी वो घर पर ही रहती थी, अपने अपने जहां पर शादी हो गई थी। तीसरी बेटी भी अपने ही घर पे जहां शादी हुई थी वहीं रह रही थी। रामचंद्र रहने वाले कर्नाटक के गुलबर्ग में से हैं, वहीं शादी हुई इनकी। वहां से ये 40 साल पहले अपनी पत्नी को लेकर के
पुणे शहर मुंबई आ गए थे। वहीं इनका जीवन यापन चल रहा था, लेकिन शक के दायरे में जिंदगी बहुत ही बेदाग हो चुकी थी। बेखौफ इंसान जब लड़ाई झगड़ा करता है तो वो कहती है पत्नी सोनाबाई कि ऐसे इल्जाम घिनौने जो लगाते हो, इससे पहले मेरी जान क्यों ना ले लो, मगर इस प्रकार के इल्जाम ना लगाओ। सनक में आए रामचंद्र ने कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि मैं आज जान ही ले लूंगा तुम्हारी। ऐसा कहते ही वो सोनाबाई कहती हैं कि हाँ, इससे बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो। लेकिन तब तक इसकी बड़ी बहू राजेश की पत्नी सामने आ जाती है और कहती है कि ऐसा करना उचित नहीं है, कुल्हाड़ी रख दो। लेकिन ये कुल्हाड़ी लेकर के जैसे ही आगे बढ़ता है तो राजेश की पत्नी सामने आ जाती है। तो राजेश की पत्नी से ये रामचंद्र कहता है कि आगे से हट जाओ बहू, मैं तुम्हारे साथ किसी प्रकार की हाथापाई नहीं करना चाहता हूं, तुम बच्चों को लेकर के अपने कमरे में जाओ। बहू डर जाती है और अपने बच्चों को लेकर के अपने कमरे में चली जाती है और रामचंद्र बाहर से उसके कमरे को बंद कर देता है। और इधर पत्नी सोनाबाई गुस्से में आकर के बाहर जाकर के बर्तन मांजने लगती है। जैसे ही बर्तन मांजने लगती है वैसे ही ये एक कुल्हाड़ी लेकर के जाता है और सोनाबाई कुछ बोल पाती उससे पहले गर्दन पर उस कुल्हाड़ी से वार कर देता है और कहता है कि रोज रोज मौत मांगती हो, मैं आज तुम्हें मौत ही दे रहा हूँ। कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काट देता है। 4 कुल्हाड़ियों में गर्दन काट देता है। पूरी तरह से गर्दन कट जाती है तो खींच करके अंदर बरामदे में ले जाता है और ले जाने के बाद में शरीर के 4 टुकड़े करता है। इस सन के बुजुर्ग ने जो सोनाबाई के सास और दामाद के रिश्ते को इतना घिनौना बताया, इश्कबाजी का जो नाम दिया, वो बहुत ही खतरनाक क्राइम कर बैठा उसके चक्कर में, उसके चलते। और वही सर लेकर के और कुल्हाड़ी लेकर के दोनों तालाब में फेंकने जा रहा था, तब तक ट्रैफिक पुलिस इसे पकड़ लेती है। ये कहानी होती है, इस तरह से इसे पकड़ा जाता है, इस तरह से इसकी घिनौनी हरकत को पुलिस समझ पाती है। फिर वहां से पुलिस उसे पकड़ करके थाने ले जाती है। थाने में इसके खिलाफ धारा 302 लगा करके इसके साथ जो भी कानूनी प्रावधान है, धारा 301, 302, कई धाराएं इस पर खूंखार लगाई गई। उस 63 साल के व्यक्ति को इस सनक के मामले में क्राइम करने के लिए बहुत ही गंभीर रूप से सजा के प्रावधान में सजा दी गई। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो ये कहानी थी हमारी। कहानी में आपको किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं करना है। हमारी कहानी का उद्देश्य है कि जो इस प्रकार से हादसे हो रहे हैं, शक के शिकार जो लोग हैं, जो सनकी लोग होते हैं, तो किस प्रकार से कौन कौन से नाम को बदनाम करके जानलेवा कृत्य करते हैं। तो रामचंद्र बहुत ही खूंखार और जो किलर था, बहुत ही खतरनाक था। ऐसे लोगों को जेल भेजने के बाद समाज में दोबारा वापस छोड़ने की कानून गलती ना करे। जो भी सजा मिली वो कम ही है उसके लिए, जितनी ही गंभीर सजा मिले उतना ही बेहतर है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये थी कहानी हमारी, और हम आप लोगों को रोज रात 8 बजे एक नए कातिल की कहानी, एक नई सच्ची घटना सुनाते रहते हैं। तो अगर हमारी कहानी पसंद आए, अच्छी लगे, जो सच्ची घटना है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपनी राय भेजें, कमेंट करें। अगर अच्छा लगती है कहानी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें
ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप लोगों को मिलता रहे और आप सतर्क और जागरूक होते रहें और सुनते रहें सच्ची घटनाएं। कल शाम 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। बहुत बहुत आभारी रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।